सभी वैष्णवों को दीपक त्रिवेदी का जय श्री कृष्ण। पवनदीप चैनल में आप सभी वैष्णवों का स्वागत है। इस बार सावन मास में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, जिसे हम लोग अजा एकादशी कहते हैं, अजा एकादशी के दिन पूजा पाठ व्रत का महिमा बहुत बड़ा होता है। इस साल पड़ने वाली कृष्ण पक्ष में जो एकादशी सावन मास में है, जो अजा एकादशी का व्रत तन मन धन से श्रद्धा पूर्वक अगर आप करेंगे तो इसका फल बहुत बड़ा है और आपके संतानों को, आपके घर के सभी सदस्य को इसके फल की प्राप्ति बहुत होगी। एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है? सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा यमुना का नाम लेके आप घर के भी स्नान कर सकते हैं, किसी भी तीर्थ जल में जाकर भी स्नान कर सकते हैं। स्नान आदि कर्म करके आपके घर में आइए, आप अपने पूजा घर में जाइए, वहाँ गंगा जल, यमुना जल इत्यादि आप छिड़क के सभी चीज़ों को पवित्र कीजिए। बाद में एक चौकी लगाइए, चौकी लगाकर भगवान विष्णु परमा का स्थापना आप कर सकते हैं। पीले वस्त्र में, सफेद वस्त्र में कर सकते हैं। तिल डाल सकते हैं, उस पे आप कलश लगाइए। कलश के अंदर शुद्ध जल, अबील, गुलाल, कंकु, सुपारी और पंच पल्लव, इसके साथ एक नारिकेल लगाकर पुष्प का हार लगाइए। भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा रखिए, गणपति महाराज की मूर्त रखिए। सर्वप्रथम गणपति महाराज का ध्यान कीजिए कि आज एकादशी है, आप विघ्नहर्ता देव है, तो आप हमारे पर कृपा कीजिए। बाद में अपने कुल देवता का आह्वान कीजिए, फिर लक्ष्मी नारायण का आह्वान कीजिए। शुद्ध घी का दीपक जलाइए और अपनी मति अनुसार भगवान को मानसिक या पंचामृत स्नान आदि से पूजा कीजिए। फिर ऋतु अनुसार आप फल फूल लगा सकते हैं। भगवान कृष्ण परमात्मा यानी कि विष्णु भगवान को रंभा फल खूब प्रिय है, आप उसका नैवेद्य चढ़ा सकते हैं। उसके अलावा ऋतु अनुसार जो भी फल मिले आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। खास करके भगवान को आप मिश्री भी नैवेद्य में लगा सकते हैं। और उसके अलावा आप आपके घर में जो भी भगवान को शिरा यानी कि हम रवा का शिरा अर्पण कर सकते हैं। उसके अलावा भगवान का पूजा पाठ शुरू कर सकते हैं। सर्वप्रथम आप भगवान का जप ओम नमो भगवते वासुदेवाय हर कोई वैष्णव को कंठस्थ होता है। और उसके अलावा ओम श्री कृष्णाय नमः ऐसा भी आप जप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये जप तो आप सबको कंठस्थ से। और तीसरा जप है कि नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ये जप भी आप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। उसके अलावा नारायण कवच भी आप कर सकते हैं। और उसके अलावा आप अपनी मति अनुसार जो भी पूजा पाठ करना हो कर सकते हैं। उस दिन खास करके तुलसी द्रव्य नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि तुलसी आप दशम तिथि को तोड़कर रखिए। उसके अलावा एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और भूमि पे शयन करना चाहिए। उसके अलावा पूरी रात जग के भगवान का जप करके एकादशी करनी चाहिए। अगर आप इस तरह से एकादशी करेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध होगी। आपके कर्मों के बंधन जो होते हैं, जो पापों से मुक्ति मिल जाती है। और उसके अलावा इसका फल का इतना बड़ा मातम है, आपके घर में सदा लक्ष्मी का वास रहेगा, खुशियों का वास रहेगा और कोई भी आदि व्याधि उपाधि आपके घर को छू नहीं सकेगी। एकादशी के दिन पूजा पाठ का जिस तरह से महिमा है, उस तरह आप लोग दान पुण्य का भी बड़ा महिमान है। आप दान में क्या कर सकते हैं? तो गैया को चारा खिला सकते हैं, गैया को गुड़ रोटी खिला सकते हैं। उसके अलावा आप किसी भी गरीब लोग जो जरूरियातमंद होते हैं उसे कुछ भी अन्न का दान कर सकते हैं। और
पुस्तक का भी दान कर सकते हैं। कोई भी देवालय में जाइए, आप घृत का दान कीजिए, आपके घर में अतिशीघ्र लक्ष्मी का वास होगा। भूखे को खाना खिलाइए, अतिथि आए तो उसे भी संतुष्ट कीजिए। आपके घर मेहमान आए तो उसे भगवान आया ऐसा समझ के उसके आप खाना खिलाइए और उसके मन में जो संतोष हो ऐसी बात कीजिए, उसको खुश करिए, तो भी भगवान विष्णु परमात्मा बड़े खुश हो गए। एकादशी के दिन धर्म पारायण होके आप कोई भी पूजा कीजिए, मनोमन जप कीजिए। अगर आपको वक्त ना मिले तो खास करके एकादशी के दिन कोई भी देवालय जाकर भगवान जो भी देवी देवता को आप मानते हो या स्वयं विष्णु परमात्मा या बाल गोपाल को पीले पुष्प की माला चढ़ाइए। आपके जीवन में आने वाली दरेक व्याधियों का नाश होगा और अतिशीघ्र आपके घर में खुशी आएगी। इस एकादशी के दिन आप हो सके तो विष्णु सहस्त्र का पाठ कर सकते हैं। इनसे तमाम प्रकार की चिंताएं दूर हो जाएगी, आपके जीवन में सफलता मिलेगी और आप नई ऊंचाई, जीवन की नई ऊंचाई छू सकेंगे। जिन लोगों को जो विद्या अभ्यास में बच्चे लोग पढ़ रहे हो, उसको खास इस साल इस एकादशी के दिन विष्णु परमात्मा का ओम नमो भगवते वासुदेव का जप करके कोई भी इम्तिहान में पास हो सकते हैं, अच्छे मार्क आ सकते हैं। और कोई भी डिप्रेशन में हो तो वो डिप्रेशन से भी वो चले जाते हैं। एक ही माला कीजिए, वक्त रहे तो आप 11 माला कीजिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय की, आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होगी और विद्या अभ्यास में सफलता मिलेगी। जिनके घर में खास करके आमदनी कम हो, ऐसे लोगों को नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। विष्णु भगवान को रंभाफल यानी कि केले का भोग लगाना चाहिए और पूरे दिन विष्णु सहस्त्र का पाठ करने से 1, 7, 11 कोई भी पाठ करके विष्णु भगवान को पूरी रात उसकी पूजा करके मनोमन स्मरण करके इस तरह से एकादशी करेंगे तो बिजनेस में, घर में आने वाली उपाधियों से मुक्ति मिलेगी और खास करके लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। वैष्णव संप्रदाय में तो एकादशी का बहुत बड़ा मातम है। जो भी मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, इस बार एकादशी पूरे तन मन धन से कीजिए, श्रद्धा से कीजिए। भगवान विष्णु की आप पे कृपा बरसेगी, सकल मनोकामनाएं सिद्ध होगी। दीपक त्रिवेदी का जय श्री कृष्ण।